एग्जाम्पल चालू करते हम ऑन DIT FFT के ऊपर। लास्ट लेक्चर जो आपने अटेंड किया उसके ऊपर आपने लर्न किया अल्गोरिथम, बेसिक FFT का वहाँ कॉन्सेप्ट बताया, और उसके साथ साथ आपको अल्गोरिथम क्या रहेगा 2 पॉइंट 4 पॉइंट 8 पॉइंट के लिए। तो DIT FFT का 3 स्टेज में आपको अल्गोरिथम बताया, और आपको आखिरी में कहा था कि भाई आप वहाँ पूरा डायग्राम कंप्लीट कॉम्बाइंड डायग्राम वहां पर निकालिए। 2 पॉइंट मर्ज विथ 4 पॉइंट मर्ज विथ 8 पॉइंट। मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो पूरा कंप्लीट डायग्राम भेजा है, वो आपके नोटबुक में वहां प्रॉपर ले लो। अभी उसके बाद हम ये पॉइंट नया चालू कर रहे हैं। अभी उसी के ऊपर हम एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल्स देता हूं। अभी एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं पहले 4 पॉइंट में और फिर 8 पॉइंट में जाते हैं। यानी कैसा, आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आएगा कि 4 पॉइंट में यहाँ अगर DIT FFT में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो DIT FFT, ओके, और DIT सॉरी DFT DIT FFT, यानी आप डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे यूजिंग DIT FFT, और IDFT फाइंड आउट करोगे DIT FFT के द्वारा। तो ये पॉइंट आज मैं यहाँ पर ले रहा हूं, तो ये दोनों पॉइंट आप 4 पॉइंट में पहले लर्न करो, फिर मैं 8 पॉइंट में उसे लेकर जा रहा हूं, राइट। अभी एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल्स लीजिए। A discrete time sequence x of n is equal to 1 2 3 4. Find DFT using DIT FFT method. ओके, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस आपको यहां पर दिया है, x of n is equal to 1 2 3 4. फाइंड DFT यूजिंग DIT FFT, राइट। अब अगर आपको प्रॉब्लम गिवन रहेगा तो मैंने आपको टोटल स्टेजेस भी सभी आपको दिए हैं। रिमेंबर, अगर हम यहाँ अगर टोटल स्टेजेस की बात अगर करेंगे तो क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितने आएंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आपको यहाँ फाइंड करते आने चाहिए, राइट। तो वह आप यहाँ फाइंड कर सकोगे यूजिंग व्हाट फॉर्मूला है गिवन, radix 2, ओके, यूजिंग radix 2 अल्गोरिथम आपको दिया है। तो radix 2 में आपको यहाँ फॉर्मूला देकर रखा है n is equal to 2 raised to m. m is indicating here the total number of stages in your problem, right? आपको सीक्वेंस कितने बिट की दी है ये फाइंड करिए पहले। x of n आपको इनपुट दिया है, यह टोटल 4 पॉइंट में आपको इनपुट मिला है 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू 0 1 2 3, टोटल n आपको यहाँ पर गिवन है n इज इक्वल टू 4, राइट। तो 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू m, राइट। अगर मैं इसे 2 रेस टू 2 अगर कहूं तो 2 रेस टू m, यानी m इज इक्वल टू डायरेक्टली 2, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस मिलेगा m इज इक्वल टू 2, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस रहेंगे, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस मैं यहां ले रहा हूं, और इसी के द्वारा हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा या बटरफ्लाई डायग्राम के द्वारा आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, राइट। चलो अभी आप यहां प्रॉब्लम लिख लिए, प्रॉब्लम लिखने के बाद लिखिए यूजिंग radix 2, ओके, वी हैव
a formula n is equal to 2 raised to m, n is equal to 4, n is equal to 4 हमने find किया from the problem. Okay, put it here, 4 is equal to 2 raised to m and m की वैल्यू मिल गई, right? हाँ, कोई डाउट भाई अभी इसमें? चलिए पहला पॉइंट ले लीजिए यहाँ, इसके बाद हो गया, आपने इतना लिख लिए, राइट? चलो मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, राइट? ये हो गया आपका प्रॉब्लम का स्टार्टिंग। अब इसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूं, राइट? यहां से स्टार्ट करता हूं। रिमेंबर, आप इसके बाद ये लिखना, ओके, वी नो व्हाट वी नो, ओके, वी नो DFT, okay, we know DFT of Twiddle formula. What is that? Wn raised to kn is equal to e raised to minus j 2 pi nk by n. Right? Now question is, सर आपने यहाँ पर ट्विडल क्यों लिया? रिमेंबर, आपको यहाँ पर तीनों स्टेजेस में ट्विडल का मल्टीप्लायर यहाँ पर आपको दिया था। ट्विडल का मल्टीप्लायर है WN, ओके। अब हमारा n इंडिकेट कर रहा है भाई 4, सो आई राइट हियर 4 W4 रेस टू, राइट? मैं अभी यहाँ दो स्टेजेस में जाने वाला हूं, तो दो स्टेजेस में जाते समय मुझे रिक्वायर्ड रहेंगे दो वैल्यू, वह दोनों वैल्यू यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1, राइट? देख लो बराबर, राइट? तो उसी तरह ये वैल्यूज मैं यहाँ फाइंड करने जा रहा हूं। सो आई एम फाइंडिंग W4 रेस टू 0, so k and n both are 0, okay, so I write here e raised to minus 0. If n and k are 0, so that's why the total term is 0 and this will becomes 1, so I will get W4 raised to 0 is 1, right? Got it? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब W4 रेस टू 1 यानी W4 रेस टू 1 अगर पुट आउट करूंगा तो इधर मुझे मिलेगा माइनस j 2 पाई n और k मुझे रिप्लेस करना है बाय 1, सो आई राइट हियर डिवाइड बाय 4, n की वैल्यू 4। समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। आगे सॉल्व करते हैं भाई इसे। 2 डिवाइड बाय 4 यानी 1 बाय 2 यानी पाई बाय 2, ओके, आपको मिलेगा e रेस टू माइनस j पाई बाय 2, राइट? कोई दिक्कत? बराबर देखिए, राइट? अभी इसे एक्सपांड कर लेता हूं, इज इक्वल टू, इसे एक्सपांड करना पता है आपको, cos पाई बाय 2 माइनस j साइन पाई बाय 2। Cos pi by 2 is directly proportional to 0, sin pi by 2 is directly proportional to 1. The answer is 0 minus 1 means minus 1, यानी W4 रेस टू 1 की वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस 1। गॉट इट? कोई डाउट? राइट। अब लिख लो इतना, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक आ जाओ। हो गया इतना, नीचे का इरेज कर लेता हूं। हो गई भाई, सभी लिखकर हो गया। आपके पास वैल्यूज है W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1 का, राइट? हो गया सभी का लिखकर, राइट? हो गया सभी का लिखकर, राइट? चलिए पहला पॉइंट क्या बताया था आपको? द गिवन सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट इज अरेंज इन द बीट रिवर्सल ऑर्डर, ओके? सो फाइंड बीट रिवर्सल ऑर्डर, राइट? बीट रिवर्सल ऑर्डर मैं फाइंड करने जा रहा हूं। आपके पास n की वैल्यू है यहां 4 बोले तो 2 रेस टू 2,
राइट, यानी इनपुट आएगा x ऑफ 0, राइट, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3। 4 ही आपके पास लेवल रहेंगे। इसका बाइनरी वैल्यू लेता हूं 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। आ गई बात ध्यान में। इनपुट लिए x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3। रिमेंबर, इसी का बाइनरी वैल्यू है। ये बाइनरी है, मैं ये इनपुट आपका जो x ऑफ जो n दिया है उसका नहीं है, ये इनपुट वैल्यू है x 0 0 0 1 1 0 1 1। ये बीट रिवर्सल है, बीट रिवर्सल। अभी रिवर्स ऑर्डर यहां लेने जा रहा हूं। ओके, रिवर्सल, okay, reversal bits I am going to find. What the reversal bit? Now keep a mirror and find a mirror image. 0 0 का मिरर आएगा 0 0, 0 1 का मिरर आएगा आपको 1 0, राइट। देन 1 0 का मिरर इमेज आएगा 0 1, देख लो, और लास्टली 1 1 का मिरर इमेज आएगा 1 1। कोई डाउट? हाँ, 0 0 बोले तो 0 0 बोले तो x ऑफ 0, राइट। 0 0 का मीनिंग है x ऑफ 0, 1 0 का मीनिंग है x ऑफ 2, राइट। देन 0 1 का मीनिंग है x ऑफ 1, और लास्टली 1 1 का मीनिंग है x ऑफ 3, राइट। बिट रिवर्सल ऑर्डर यानी इनपुट्स, बिट रिवर्सल ऑर्डर यानी इनपुट्स। ओके, ये इनपुट्स रहेगा, ओके, ये इनपुट्स रहेगा फॉर फ्लो ग्राफ। ओके, ये इनपुट्स रहेगा फॉर फ्लो ग्राफ्स। चलो लिख लीजिए पहला पॉइंट, फाइंड बिट रिवर्सल ऑर्डर। n is given 4 means 2 raised to 2. Input is presented in binary sequence. इसी का बिट रिवर्सल ऑर्डर ये रहेगा, बिट रिवर्सल ऑर्डर x ऑफ 0 2 1 3, राइट। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए आ गया। चलो अब मैं सेकंड स्टेज में जा रहा हूं। सेकंड स्टेज में आपको यहां लेकर जा रहा हूं। सेकंड स्टेज में नाम ले रहा हूं यहां x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 1 एंड x ऑफ 3, राइट। इनके वैल्यूज आपके पास है, x ऑफ 0 है 1, x ऑफ 1 है 2, x ऑफ 2 है 3 और x ऑफ 3 है 4। ये प्रॉब्लम में आपको गिवन है, ये प्रॉब्लम में आपको गिवन है, राइट। शुरुआत कर रहा हूं सिग्नल फ्लो ग्राफ की। ओके, राइट, 4 लाइन खींच रहा हूं, राइट। आपने ये लिख लिया, लिखने के बाद ये सेकंड पॉइंट रहेगा यहां तक, राइट। ये निकाल लो, यानी आपको समझने में बोर्ड के ऊपर कोई ट्रबल ना रहे, राइट। सिर्फ डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट करो। ओके, आ गया, लिख लिया, ड्रॉ कर लिया। हाँ, अब इनपुट्स आर रेडी,
Now I am picking two lines. I consider two lines. आपको बताया है मैंने, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टार्ट करेंगे 2 पॉइंट डीएफटी के द्वारा. मींस अगर आपको कोई सीक्वेंस अगर गिवन है x ऑफ n, ओके, इसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे. ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स आप डिवाइड करोगे बाय 2. यानी मैं यहां पहली स्टेज लेने जा रहा हूं दो लाइन लेकर दो लाइन में क्रॉसिंग करके, दो लाइन की क्रॉसिंग यहां करूंगा, दो लाइन की क्रॉसिंग यहां, यानी पहला और दूसरा लाइन, ओके, तीसरा और चौथा लाइन. ओके, तो यहां पहला लाइन और दूसरा लाइन में क्रॉसिंग, ओके, दूसरा और पहला लाइन में क्रॉसिंग. सिमिलरली थर्ड और फोर्थ में क्रॉसिंग, देन दो फोर्थ और थर्ड में क्रॉसिंग. मल्टीप्लायर्स भी आपके पास है. बिटवीन जॉइंट्स टॉप के लिए, बिटवीन जॉइंट्स टॉप के लिए है 1. बॉटम जॉइंट मल्टीप्लायर है -1, राइट. बिटवीन जॉइंट्स टॉप लाइन के लिए मल्टीप्लायर है 1. बॉटम लाइन के लिए मल्टीप्लायर है क्रॉसिंग जंक्शंस के लिए -1. उसी तरह नीचे भी सेम कैरी आउट कर रहा हूं, राइट. इस जंक्शन से पहले के मल्टीप्लायर्स, पहला लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा, टॉप लाइन के लिए मल्टीप्लायर 1. बॉटम लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा आपका, मैंने 2 पॉइंट के लिए या 4 पॉइंट के लिए या 8 पॉइंट के लिए शुरुआत करके दी है. अभी n/2 है, यानी आप लोगे यहाँ W2⁻0, लेकिन 4 पॉइंट अगर डीएफटी है तो आप 2 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट भी पुट आउट कर सकते हो. अगर 8 पॉइंट का प्रॉब्लम रहा तो W8 भी आप यहाँ पुट आउट कर सकते हो. याद रखो की पॉइंट. ओके, तो मैं यहाँ W4⁻0 पुट आउट कर रहा हूं. ओके, तो 1 और बॉटम लाइन के लिए ट्विडल का मल्टीप्लायर W4⁻0, 1 और W4⁻0, राइट. कोई डाउट? राइट. ओके, अब कैलकुलेशंस. ओके, ये इरेज कर लो. आपको नीचे कैलकुलेशंस लिखने हैं. कैलकुलेशंस, राइट. कैलकुलेशंस फॉर फर्स्ट स्टेप. ओके, इनके नाम ले लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं. नाम ले लेते हैं यहाँ. ओके, ये पॉइंट्स रहेंगे, आउटपुट्स पॉइंट. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको नाम कैसे लेने हैं ये भी बताया है. V11 ऑफ 0, V11 ऑफ 1, राइट. ओके, तो अभी यहाँ दो ही लाइन है, दो ही यहाँ पर इनपुट रहेंगे, तो मैं इसे V11 में नहीं जाता हूं. ओके, डायरेक्टली हम यहाँ पर V1 ऑफ 0 और V1 ऑफ 1, ओके, और उसी तरह V2 ऑफ 0 और V2 ऑफ 1, क्योंकि शॉर्ट है अपने पास, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में एंट्री करने की जरूरत नहीं रहेगी. सो दैट्स व्हाई V1 ऑफ 0, V1 ऑफ 1, V2 ऑफ 0, V2 ऑफ 1, राइट. ये आउटपुट के पॉइंट्स रहेंगे. मैं वही पॉइंट्स यहां ले रहा हूं, V1 ऑफ 0, V1 ऑफ 1, राइट. एक मिनट, राइट. ओके, सो V1 ऑफ 0, V1 ऑफ 1, V2 ऑफ 0 और V2 ऑफ 1, राइट. ओके, अभी चालू करते हैं.
कैलकुलेशंस। v1 ऑफ 0 देखिए 2 पॉइंट से आ रहा है ये पॉइंट तक, x ऑफ 0, ओके, x ऑफ 0 की वैल्यू है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके, ये 1 ही रहेगा। एंड सेकंड वैल्यू आपको मिल रहा है x ऑफ 2 इंटू w4 प्लस x ऑफ 2 इंटू w4 ओके, इंटू, ओके, आगे कोई है नहीं वैल्यू, ओके, सो व्हाट इज x ऑफ 0? x ऑफ 0 है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 प्लस x ऑफ 2 क्या है 3, 3 इंटू w4 क्या है 1, ओके, 3 इंटू 1 3, 3 डायरेक्टली यहां, ओके, आपको कैलकुलेशन में मिलेगा 4। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट लेते हैं, v1 ऑफ 1, v1 ऑफ 1 का कैलकुलेशन, x ऑफ 0 आएगा इस पॉइंट से, x ऑफ 0 इसे मल्टीप्लाई होगा 1 से और इस पॉइंट तक यहां पर आएगा, सो आई राइट हियर x ऑफ 0 प्लस इस पॉइंट तक x ऑफ 2 इंटू w4 x ऑफ 2 इंटू w4 ओके, और ये x ऑफ 0 यहाँ, सॉरी x ऑफ 2 यहाँ पर w4 और ये माइनस साइन है, माइनस साइन है, इस वजह से ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा यहां, राइट? राइट, तो मुझे मिलेगा यहां x ऑफ 0 की वैल्यू 1, ओके, x ऑफ 0 डायरेक्टली 1 आएगा और 3 इंटू -1, ओके, तो -3, ओके, 1 - 3 -2, राइट? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट बताओ अभी आप, v2 ऑफ 0, v2 ऑफ 0 ये पॉइंट तक x ऑफ 1 डायरेक्ट x ऑफ 1 प्लस, ओके, x ऑफ 3 इंटू w4, x ऑफ 3 इंटू w4 w4 इज डायरेक्टली इक्वल टू, राइट, मल्टीप्लायर कोई है नहीं बीच में, तो x ऑफ 1 की वैल्यू है 2, राइट, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, एंड x ऑफ 3 की वैल्यू है 4, 4 इंटू w4 की वैल्यू है 1, तो यानी 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, एंड डायरेक्टली प्लस में रहेगा, ये टोटल मिलेगा मुझे 6। चलिए नेक्स्ट, v2 ऑफ 1, v2 ऑफ 1 इस पॉइंट पर x ऑफ 1 डायरेक्ट माइनस, ओके, माइनस x ऑफ 3 इंटू w4 x ऑफ 3 इंटू w4 पुट आउट करो x ऑफ 1, x ऑफ 1 की वैल्यू 2, 2 यहां तक आएगा, 4, 4 इंटू 1 इंटू -1 यानी -4, राइट, 2 - 4 आपको मिलेगा यहां -2, राइट? तो ये वैल्यूज आपका रहेगा v1 ऑफ 0, v1 ऑफ 1, v2 ऑफ 0, v2 ऑफ 1, 4 - 2 6 -2, राइट? लिख लो कैलकुलेशंस, लिख लो कैलकुलेशंस। ये थोड़ा इधर w4 ये इधर नीचे लिख लेता हूं, ओके, w4 आपके लिए w4 इज इक्वल टू -1, यानी मैं आगे और यहाँ स्टेजेस बढ़ाता हूं। बटरफ्लाई डायग्राम बराबर ड्रॉ करो, उसके नीचे कैलकुलेशन की फर्स्ट स्टेप रहेगी, ये फर्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं रहेगा मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना,
मैं इसकी वैल्यूज पुट आउट कर रहा हूं। पहली आएगी 4, सेकंड आएगा -2, थर्ड आएगा 6 और फोर्थ रहेगा -2। ओके, थोड़ा इसे और एक्सटेंड कर लेता हूं, यानी मुझे नेक्स्ट स्टेप बताने के लिए काम आएगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप लेता हूं। अब मैं सेकंड स्टेप में एंट्री कर रहा हूं। सेकंड स्टेप में यानी अभी ये 2 पॉइंट का स्टेप हो गया, अभी 4 पॉइंट का स्टेप, यानी पहला मल्टीप्लाई होगा थर्ड के साथ, यानी फर्स्ट इज क्रॉसिंग विथ थर्ड वन, सेकंड इज क्रॉसिंग विथ फोर्थ वन, सिमिलरली थर्ड इज क्रॉसिंग विथ फर्स्ट वन एंड फोर्थ इज क्रॉसिंग विथ सेकंड वन। देख लो देख लो देख लो, बराबर आया क्या? पूछ लो, कोई डाउट रहा तो। मल्टीप्लायर्स टॉप में, टॉप 2 लाइंस के लिए, बॉटम 2 लाइंस के लिए। रिमेंबर, अभी 2 लाइंस यहाँ पर यूज की है, अब पहले 1 ही लाइन यूज की थी, अभी 2 लाइन यहाँ पर सेकंड स्टेप में आएगी। सो इसका मल्टीप्लायर रहेगा मेरा 1 1 टॉप लाइन के लिए, बॉटम लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा -1 -1। राइट, समझ में आ रहा है? अभी जंक्शन पॉइंट्स के पहले के मल्टीप्लायर्स, ओके, यानी ये जंक्शन पॉइंट्स के पहले के मल्टीप्लायर ये रहेगा 1, ओके। इसी तरह ये भी 1, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लाइन के लिए मल्टीप्लायर थे 1। अभी बॉटम के लिए आपका ट्विडल मल्टीप्लायर रहेगा। ट्विडल का मल्टीप्लायर यहाँ पर रहेगा W4:0 और दूसरा रहेगा W4:1। देख लो, कोई डाउट, दिक्कत समझने में? अभी सेकंड स्टेज का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ आपको कैलकुलेशंस कैरी आउट करना है, ओके। ये रहेगा सेकंड स्टेज। तो ये सेकंड स्टेज में मुझे डायरेक्टली आउटपुट मिल रहा है भाई, राइट? तो मुझे डायरेक्टली यहाँ आउटपुट मिलेगा। मैं उनके नाम यहाँ लिख रहा हूं, x of 0, x of 1, x of 2 और x of 3, राइट? तो इस तरह के यहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। रिमेंबर, आउटपुट आपका सिक्वेंशियल मिलेगा, आउटपुट आपका सिक्वेंशियल मिलेगा। ये रहेगा आउटपुट ऑफ DFT। रिमेंबर, आउटपुट ऑफ DFT। लेकिन ये कैलकुलेशंस करने हैं, अभी अपने को मिला नहीं। मैं लिख रहा हूं x of 0, x of 1, x of 2 और x of 3। इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए मैं अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में फिर से जा रहा हूं। देखो, अभी इनपुट क्या है आपके? ये इनपुट रहेगा, ये इनपुट आपका यहाँ रहेगा, ओके। यहाँ से आपकी सेकंड स्टेज चालू हो रही है। ये इनपुट यहाँ मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ सेपरेट कर लिया। ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट और ये इनपुट, 4 इनपुट, चारों इनपुट अप्लाई किए हैं स्टेजेस को, ओके। अब लिखते हैं x of 0, ओके। x of 0 क्या है? V1 of 0 यहाँ रहेगा, तो V1 of 0 डायरेक्ट मुझे मिलेगा एज ए x of 0। सो दैट्स व्हाई V1 of 0, देखिए सेकंड स्टेज का कैलकुलेशन नीचे लिख रहा हो। आपने पहला कैलकुलेशन लिखा होगा, उसके नीचे सेकंड कैलकुलेशन लिखी है। तो आपने बराबर स्टेप वाइज लिखना है, मेरे तरह यहाँ ऐसा नहीं पहला कास्ट मार दिया, ओके। देखिए, सेकंड आपको नीचे लिखना है, आप बराबर उसे लिखिए, डायग्राम वही कंटिन्यू रहेगा। क्या? V1 of 0 डायरेक्ट यहाँ x of 0 को मिल रहा है, लेकिन ये जंक्शन पॉइंट को यहाँ आ रहा है ये मल्टीप्लायर, ये रहेगा V2 of 0, यानी ये ऐड होगा V2 of 0 into W4:0, राइट? ये W4:0 ये मल्टीप्लायर रहेगा, राइट? वैल्यू पुट आउट करो, V1 of 0 की रहेगी 4। देखिए, यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 into 1 into 1 4, 4 into 1 into 1 4। नीचे आपको सभी दिख रहा है यहाँ 6 into
W4:0, W4 है 1, ओके, तो 6 इंटू 1 6, 6 डायरेक्ट आपको यहाँ आ रहा है, तो 6 डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, तो टोटल मिल जाएगा 10। ये 10 आपका यहाँ x0 की वैल्यू रहेगी 10, x0 की वैल्यू रहेगी 10। देख लो देख लो, कोई डाउट दिक्कत समझने में? आ गई बात ध्यान में? पहला पॉइंट आ गया, ये आपका रहेगा डीएफटी का पहला वैल्यू। सेकंड वैल्यू लेने जाते हैं यहाँ x(1) के लिए। x(1) के लिए ये वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं v1(1), ओके, v1(1) प्लस, देखिए v1(1) डायरेक्ट आ रहा है आपको, और यहाँ इस नोड पर आपको आ रहा है v2(1) इंटू W4:1, v2(1) इंटू W4:1, राइट? देखिए देखिए बराबर, ओके। सो दैट्स वाई ये आएगा वैल्यू -2 इंटू 1 -2 ही रहेगा। बॉटम से आपको आ रहा है इस पॉइंट तक -2 इंटू, राइट, W4:1 है -1, यानी ये -2, राइट। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ये प्लस, और भाई ब्रैकेट में लिखता हूँ -2, ओके, और ब्रैकेट में W4:1 का ब्रैकेट -1, राइट। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको वहां पर, ओके, सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, ओके, सॉरी, -1 हमने कैलकुलेशन में लिया क्या? ओके, सॉरी, कॉस एंड जे, सॉरी, हाँ, ये आपका जे रहेगा रे बाबा, जे रहेगा, -j है, सॉरी, हाँ, आपका ये -j है। देखिए आपने कैलकुलेशन क्या किया था, cos π/2 -j sin π/2 था, राइट 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 राइट। किसी ने गलती यहाँ पर कैच की क्या मेरी? ये cos π/2 रहेगा 0, और ये sin π/2 रहेगा 1, तो ये 1 यानी -j रहेगा, इज इक्वल टू -j, राइट 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 राइट, ओके। समझ में आया ये बात? तो ध्यान में रखो ये -j है, तो रिमेंबर ये आपका यहाँ W4:1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर -j है, सो दैट्स वाई दिस वैल्यू आपको यहाँ पर -j लेना है, ओके। तो W4:0 यहाँ पर ये -j रहेगा, तो ये -j यहाँ रहेगा, तो यानी आपका प्रोडक्ट यहाँ आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा -2, राइट राइट राइट, -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस यानी +2j या j2 या +j2, राइट। देख लो देख लो बराबर, ओके। -2 + 2j, और -2 माइनस, सॉरी, -2 + 2j, राइट। ध्यान दो बराबर, ओके। ये वैल्यू मेरे से यहाँ छूट गई -j, राइट, तो ये -j रहेगा। अब नेक्स्ट x(2) ले रहे हैं, x(2) में इनपुट रहेगा डायरेक्ट, यहाँ पर आपका ये रहेगा, और यहाँ इनपुट ये रहेगा v1(0). देखिए ये तो पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूं, सो दैट्स वाई v1(0), ये v1(0) डायरेक्ट आ रहा है इस पॉइंट तक। अभी नीचे का पॉइंट लेते हैं, v2(0), ओके, तो ये रहेगा +v2(0) इंटू W4:0, ओके। ये W4:0 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, ओके, सो दैट्स वाई ये रहेगा माइनस साइन, ये रहेगा माइनस साइन, ओके, माइनस साइन यानी -V2(0) W4:0, राइट। देख लो बराबर, ये -1 की जगह ये -1 आपका यहाँ ले रहा, राइट। अब वैल्यू पुट आउट करते हैं, v1(0) है 4 माइनस v2(0) है 6, ओके, 6, W4:0 की वैल्यू है इंटू 1, ओके, एंड -1, ओके, तो ये -1 आपका इधर आया, राइट। तो आपको मिलेगा
4 minus 6 is equal to what? 4 minus 6 is equal to minus 2. ओके, तो माइनस 2 आपका कैलकुलेशन यहाँ पर x(2) की वैल्यू देगा -2. राइट? कोई डाउट? आ गए भाई सभी? हाँ, लास्ट वैल्यू x(3). x(3) के लिए देखिए आ रहा है यहाँ पर v1(1), इधर आ रहा है, सो दैट्स वाई v1(1) ये डायरेक्टली इधर ले रहा हूं, इस पॉइंट तक आ रहा है, तो ये आएगी वैल्यू -2 इंटू 1, ये -2 रहेगा यहाँ, और ये रहेगा आपका v2(1), ओके, ये माइनस रहेगा, सो दैट्स वाई ये माइनस वैल्यू इधर ले रहा हूं, और ये रहेगा v2(1) इंटू w4(1), राइट? ये माइनस साइन इधर ले लिया, राइट? और ये रहेगा v2(1) इंटू w4(1), राइट? तो v1(1) माइनस v2(1) w4(1), ये वैल्यू पुट आउट करोगे, v1(1) रहेगा -2, राइट? माइनस, देखो माइनस ये वैल्यू, और आपको ब्रैकेट में लिख रहा हूं -2, और w4(1) की वैल्यू है -j, राइट? वैल्यू है -j, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस, ओके, सो दैट्स वाई -2 j. देख लो बराबर है क्या? -2 j, राइट? ये पॉइंट आपका रहेगा, तो मैं इसे लिख रहा हूं -2 j. ओके, आपके पास कैलकुलेशंस आए, ओके, x(0) है 10, x(1) है -2 प्लस 2j, x(2) है -2, और x(3) है -2 j, राइट? ओके, तो इधर x(k) लिख रहा हूं, राइट? आपने सबसे आखिरी में लिखना, ओके, तो सबसे आखिरी में, चलिए मैं भी आपके लिए यहाँ पर, चलो इस कैलकुलेशन होने के बाद आप लिखिए, ओके, तो इस कैलकुलेशन होने के बाद आप लिखिए x(k), ओके, इज इक्वल टू व्हाट? x(k) इज इक्वल टू व्हाट? ओके, x(2) इज इक्वल टू, पहला पॉइंट रहेगा 10, ओके, पहला पॉइंट रहेगा 10, ओके, 10, -2 प्लस 2j, थर्ड पॉइंट रहेगा -2, और फोर्थ रहेगा -2 j, राइट? आगे तो ये रहेगा आपका DFT, ये रहेगा DFT ऑफ गिवन सीक्वेंसेस. अगर आप अर्लियर DFT के द्वारा भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इसी तरह आंसर मिलेगा, और ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, तो वह आंसर भी यही था, देख लो आपके नोटबुक में प्रेजेंट है, राइट? तो इस तरह आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करोगे 4 पॉइंट DFT के लिए, तो 4 पॉइंट DFT का यहाँ पर DIT FFT का प्रॉब्लम इस तरह रहेगा.